हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस में। आज है 24 जुलाई और आज हम पूरे सप्ताह के इस वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 15 जुलाई 2022 को किस राज्य ने स्वयं पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने स्वयं पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। किसने शुरू किया है? पुष्कर सिंह धामी ने शुरू किया है। इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है, क्या है? 112 इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है और साइबर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, क्या है? 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर भी है। इसको आपको याद रखना है। किसने जारी किया है? उत्तराखंड सरकार ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा सी, PV सिंधु। PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 में महिला एकल खिताब जीत लिया है। PV सिंधु ऐसा करने वाली तीसरी भारतीय बन गई हैं। पहली भारतीय कौन है? साइना नेहवाल। कब जीती थी? 2010 में जीती थी। 12वें साल बाद किसी महिला द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? PV सिंधु के द्वारा जीता गया है। और पुरुषों में सबसे पहले कौन जीता था? साई प्रणीत। कब जीते थे? 2017 में जीते थे। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? एंथनी गिटिंग। कौन जीता है? एंथनी गिटिंग ने जीत लिया। एंथनी गिटिंग कहाँ के? इंडोनेशिया की। कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यूजीन, अमेरिका। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। अमेरिका इस खेल का पहली बार आयोजन किया है। कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है। 2025 में कहाँ होगा? 2025 में कहाँ होगा? टोक्यो जापान में। कहाँ होगा? टोक्यो जापान में होगा। बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल 2022 होगा। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी कहाँ लॉन्च किया है? इसका आंसर क्या होगा? डी, कोलकाता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है। दूनागिरी का निर्माण किसने किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह किस श्रेणी का पोत है? शिवालिक श्रेणी का पोत है। श्रेणी का पोत है, शिवालिक श्रेणी का पोत है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन ने भारत में किसे सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश को संघाई सहयोग संगठन ने सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। कब हुई थी? 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग, चीन में। कहाँ स्थित है? बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय स्थित है। संघाई सहयोग संगठन में कुल कितने देश हैं? 9 देश हैं। कितने देश हैं? 9 देश हैं। 9वां देश कौन है? ईरान। भारत और पाकिस्तान इसमें कब शामिल हुआ? 2017 में। कब शामिल हुआ? 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ। संघाई सहयोग संगठन ने 2022 और 2023 के लिए इसको सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 18 जुलाई। 18 जुलाई को प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई। कब हुआ था? 18 जुलाई 1918 में हुआ था। और इनका निधन कब हो गया था? 2013 में। कब हुआ था? 2013 में हो गया था। नेल्सन मंडेला दिवस कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ? 2009 से। कब से? 2009 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ। और इस बार इसकी थीम क्या है?
तुम जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो, जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो वही जो तुम कर सकते हो। नेल्सन मंडेला को दक्षिणी अफ्रीका में गांधी के नाम से जाना जाता है। किसे नाम से जाना जाता है? गांधी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, केरल। केरल राज्य अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बन गया है। इसकी घोषणा किसने की थी? केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड ने इसकी घोषणा की थी। किस योजना के तहत? के फोन। किस योजना के तहत? के फोन योजना के तहत इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? केरल के सभी राज्यों में इंटरनेट पहुंचाना। बीपीएल परिवारों, किसको? बीपीएल परिवारों और सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करना। कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। अगला क्वेश्चन, हाल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ से थे? मुंबई में। कहाँ से थे? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका सूचकांक क्या है? निफ्टी। क्या है? निफ्टी इसका सूचकांक है। इसको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? एसएस मुंद्रा। किसे नियुक्त किया गया है? एसएस मुंद्रा को बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। क्या है? सेंसेक्स इसका सूचकांक है। इसको आपको याद रखना है। माधुरी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। गोविंद चिंतालू नाबार्ड के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईएनएस सिंधुध्वज को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, विशाखापत्तनम। आईएनएस सिंधुध्वज को विशाखापत्तनम से सेवा मुक्त किया गया है। इसको नौसेना में कब शामिल किया गया था? 1987 में। कब शामिल किया गया था? 1987 में इसको शामिल किया गया था। 35 सालों के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। कब किया गया था? 16 जुलाई 2022 को इसको डिकमीशन कर दिया गया। कहाँ से किया गया है? विशाखापत्तनम से। इसका निर्माण किसने किया था? रूस ने। किसने किया था? रूस ने इसका निर्माण किया था। यह एकमात्र ऐसी पनडुब्बी है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनोवेशन के लिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे घोषित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। और विपक्ष में कौन है? मार्गरेट अल्वा। जगदीप धनखड़ पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कब होगा? 6 अगस्त को। कब होगा? 6 अगस्त को इसका चुनाव होगा। और एम के वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। कब होगा? 10 अगस्त को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा बनने की योग्यता रखता हो। इसको आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होते हैं? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जागृति। कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है। जागृति है मेरा नाम, उपभोक्ता सशक्तिकरण मेरा काम, जागो ग्राहक
जागो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति जागरूकता करने के लिए लॉन्च किया गया है। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 24 दिसंबर 1986 को। कब आया था? 24 दिसंबर 1986 को आया था। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर क्या है? 1915। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ए, नीदरलैंड ने। किसने जीता? नीदरलैंड ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? स्पेन और नीदरलैंड में। कहाँ पर किया गया था? स्पेन और नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। विजेता कौन है? नीदरलैंड। और उपविजेता कौन है? उपविजेता कौन है? अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना इसका उपविजेता है। 2022 में इसका कौन सा संस्करण खेला गया था? 15वां संस्करण खेला गया था। इसमें भारत कौन से स्थान पर था? 9वें स्थान पर था। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ला गणेशन। ला गणेशन को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ला गणेशन पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? मणिपुर के। किस राज्य के? मणिपुर के राज्यपाल थे। अब दोनों राज्यों का कार्यभार संभालेंगे। पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे? जगदीप धनखड़। उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के राज्यपाल हैं? पंजाब के। किस राज्य के हैं? पंजाब के राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के। किस राज्य के? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राजेंद्र विश्वनाथ हिमाचल प्रदेश के। किस राज्य के? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मनोज कुमार। मनोज कुमार को खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ से थे? मुंबई। कहाँ से थे? मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। इससे पहले खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष कौन थे? विनय कुमार सक्सेना, जो वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है। भारत की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी है? केरल। और भारत की पहली यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करने वाली हाईकोर्ट कौन सी है? गुजरात। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 20 जुलाई। 20 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। कब हुई थी? 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। शतरंज को पहले किस नाम से जाना जाता था? चतुरंगा। किस नाम से? चतुरंगा नाम से जाना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेबी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रमोद राव। प्रमोद राव को सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद राव को। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। कब हुई थी? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और अधिनियम कब आया था? 1992 में। कब आया था? 1992 में इसका अधिनियम आया था। और इसके अध्यक्ष कौन है? पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरीपुरी बुच। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉस एंजल्स अमेरिका। लॉस एंजल्स अमेरिका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। कब होगा? 2028 में। कब होगा? 2028 में होगा।
2020 में कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था। कौन सा? 32वां संस्करण था। और 33वां संस्करण कौन सा होगा? 2024 में। कहाँ पर होगा? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा। 2020 वाला कहाँ पर हुआ था? टोक्यो, जापान में। 2020 में इसको कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, जो कि 2021 में कहाँ पर हुआ था? टोक्यो, जापान में। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, विनीत सरन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विनीत सरन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया है। किसका स्थान लेंगे? डीके जैन का। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। और इसका सचिव कौन है? जय शाह। कौन है? जय शाह। जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटे। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, श्रीलंका। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका में भाई भाई की सरकार थी। कौन? भाई भाई की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन थे? महिंद्रा राजपक्षे। कौन थे? महिंद्रा राजपक्षे। और राष्ट्रपति कौन थे? गोताबया राजपक्षे। कौन थे? गोताबया राजपक्षे थे। महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? रानिल विक्रमसिंघे। और राष्ट्रपति गोताबया के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति कौन बन गए? रानिल विक्रमसिंघे, जो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बने हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? कैटलिन नोवाक। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 87वां रैंक है। भारत की कौन सी रैंक है? 87वां रैंक है। कितने देशों की सूची में? 112 देशों की सूची में भारत 87वें स्थान पर है। और सबसे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है। पहले स्थान पर कौन है? जापान। जापान का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई और दूसरी महिला राष्ट्रपति भी बन गई। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। किस जनजाति में हुआ था? संथाल जनजाति में। किस जनजाति में हुआ था? संथाल जनजाति में हुआ था। 2015 से 2021 तक झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल थी और 2022 में भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं। कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, केपी कुमारन। केपी कुमारन को जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। जेसी डेनियल अवार्ड केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। चारुदत्त मिश्रा व्हिटली अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विजय अमृतलाल गोल्डन अचीवमेंट 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नामीबिया। किस देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया देश के साथ भारत ने चीतों को लाने के लिए समझौता किया है। नामीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। क्या है? त्रिपोली नामीबिया की राजधानी है। पहले कोनो राष्ट्रीय उद्यान, कोनो राष्ट्रीय उद्यान क्या है? मध्य प्रदेश में 8 चीतों को लाया जाएगा। कितने चीतों को लाया जाएगा? 8 चीतों को लाया जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को लाने की संभावना है। भारत में पहली बार चीता कब देखा गया था? 1952 में। कब देखा गया था? 1952 में देखा गया था। और कहाँ पर देखा गया था? छत्तीसगढ़ में देखा गया था। इसको आपको याद रखना है।
टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। कब आया था? 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स पुस्तक विमोचन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स पुस्तक विमोचन किया है। इसको किसने लिखा है? आईएएस अधिकारी आराधना जौहरी। किसने लिखा है? आईएएस अधिकारी आराधना जौहरी के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में उत्तराखंड की कई मंदिरों के बारे में बात की गई है और उनके इतिहास की रूपरेखा तैयार की गई है। इसको आपको याद रखना। गुरप्रीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। विश्व मस्तिष्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 22 जुलाई। 22 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? मस्तिष्क स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2014 में। कब मनाया गया था? 2014 में मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया जाता है? द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957। कहाँ हुआ था? बेल्जियम में। कहाँ हुआ था? बेल्जियम में इसकी स्थापना हुई थी। थीम क्या है? ब्रेन हेल्थ। क्या है? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल 2022 की इसकी थीम है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। निथन्ना योजना का संबंध किस राज्य से है? कौन सा? निथन्ना योजना का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से। किस राज्य से है? तेलंगाना से है। इसका उद्देश्य क्या है? बुनकरों की सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में T20 एशिया कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसको पहले कहाँ किया जाना था? श्रीलंका में किया जाना था, लेकिन आर्थिक संकट के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। अब कहाँ खेला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में। कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। और किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। एशिया कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? यूएई में। कहाँ किया गया था? यूएई में किया गया था। इसकी विजेता कौन है? भारत। कौन है विजेता? भारत इसका विजेता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिनेश गुणवर्धने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्रीलंका। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दिनेश गुणवर्धने। और राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। इसको आपको याद रखना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।